राजस्थान की राजनीति में जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे चाहे सचिन पायलट समर्थक हों, गहलोत समर्थक हों, जो उम्रदराज नेता हैं, वह लगातार अब बयानबाजी करते दिख रहे हैं कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। इन सब नेताओं का यह कहना कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसका मतलब यह नहीं है कि उनके परिवार की राजनीति यहीं से कांग्रेस पार्टी के लिए खत्म हो जाएगी। कुछ नेताओं का यह प्लान है कि उनके जगह पर उनके बेटों को टिकट दे दिया जाए, चाहे बीडी कल्ला हो, चाहे परसराम मोरदिया हो, चाहे हेमाराम चौधरी हो, या फिर दूसरा कोई भी नेता हो, चाहे कोई पायलट समर्थक हो, चाहे कोई गहलोत समर्थक हो। सभी 4-4, 5-5 बार विधायक रह चुके हैं, 8-8 बार तक विधायक रहे हैं। अब उनकी उम्र राजनीति में जवाब दे रही है, तो अपनी जगह पर अपने बेटों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। कुछ इसी रास्ते पर अशोक गहलोत भी चल रहे हैं। अशोक गहलोत का भी कई बार यह प्रयास रहा है कि अपने बेटे को राजस्थान कांग्रेस में स्थापित कर दें, जबकि वैभव गहलोत अभी तक कोई चुनाव नहीं जीत पाए हैं। आरसीए में उनकी पोस्टिंग कराई गई। उनका राजनीतिक कैरियर बनाने का कई बार प्रयास अशोक गहलोत कर चुके हैं। 2014 के लोकसभा में उन्होंने जोधपुर से वैभव गहलोत को चुनाव भी लड़वाया था और वहीं से अशोक गहलोत और सचिन पायलट का विवाद भी शुरू हो गया। बताया गया कि सचिन पायलट की वजह से वैभव गहलोत चुनाव हार गए। कई बार यह आरोप अशोक गहलोत ने खुद सचिन पायलट पर पीठ पीछे लगाया है। कई नेताओं से बैठक में अशोक गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट ने उनके बेटे को जानबूझकर हराया था, जिसकी वजह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का विवाद भी लगातार बढ़ता चला गया और वह विवाद आज 8 साल हो चुके हैं, फिर भी समाप्त नहीं हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में लड़ाइयां चल ही रही हैं। अब लगातार यह विवाद जारी है, जिसकी वजह से कांग्रेस हाईकमान भी इन दोनों नेताओं की वजह से राजस्थान कांग्रेस की राजनीति को लेकर परेशान है कि आखिरकार किस तरह से इन दोनों नेताओं के बीच का विवाद सुलझाया जाए। लेकिन वहीं बात करें कि राजस्थान में उम्रदराज नेता लगातार यह बयानबाजी कर रहे हैं कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इसका साफ मतलब है कि वह पार्टी को सीधा सीधा इशारा कर रहे हैं कि उनकी जगह पर उनके बेटे को टिकट दे दिया जाए। खबर यह भी है कि वैभव गहलोत को जोधपुर के किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाने की तैयारी अशोक गहलोत कर चुके हैं। अशोक गहलोत जोधपुर की सीट से वैभव गहलोत को चुनाव लड़ाने के लिए कई बार सर्वे करवा चुके हैं। वैभव गहलोत को अपने साथ मंच पर जोधपुर के हर विधानसभा सीट पर लेके भी जा रहे हैं। कई बार वैभव गहलोत अशोक गहलोत के साथ मंच में देखे भी गए हैं। अब इस मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह कहा जा रहा है कि वैभव गहलोत का भविष्य भी अशोक गहलोत बनाना चाहते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत को भी यह बात अच्छे से मालूम है कि उनका यह टर्म आखिरी होगा। अगर चुनाव जीते तो मुख्यमंत्री शायद बन भी जाएं, और नहीं बनते तो यहीं से उनका राजनीतिक कैरियर भी ढलान पर चला जाएगा। अशोक गहलोत की खुद उम्र 72-73 साल की हो रही है। इसके बाद वह दूसरा चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं रहेंगे। राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में अपने बेटे को स्थापित करने का उनके पास अंतिम मौका है और वह चाह रहे हैं कि उनके बेटे वैभव गहलोत जोधपुर के सीट से विधानसभा चुनाव जीतें और राज्य सरकार में मंत्री बने। वह वैभव गहलोत को सचिन पायलट के मुकाबले राजस्थान की राजनीति में खड़ा करना चाहते हैं, जबकि वैभव गहलोत इतने लोकप्रिय नहीं हैं, उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। सिर्फ इतनी ही पहचान है कि वह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं। कुछ ऐसी ही पहचान सचिन पायलट की भी थी कि वह केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट के पुत्र थे, लेकिन सचिन पायलट ने जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़के अपने आप को स्थापित कर लिया। आज राजेश पायलट इस दुनिया में नहीं है, उसके बावजूद राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि उनके पिता हुआ करते थे। लेकिन राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत के मुकाबले वैभव गहलोत आज उतने जरूरी नहीं हैं जितने कि सचिन पायलट हैं। अब वैभव गहलोत के राजनीतिक भविष्य को बनाने के लिए अशोक गहलोत भी लगातार प्रयासरत हैं और इसी कोशिश में हैं कि 2023 का विधानसभा चुनाव वैभव गहलोत लड़ लें। उसकी तैयारी भी पूरी की जा चुकी है। तो राजस्थान की राजनीति में जिस तरीके से इस समय सभी नेता चुनाव न लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, तो उससे साफ संकेत है कि सभी अपने बेटों का भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनमें से एक अशोक गहलोत भी हैं।